छोड़ो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने एक बार कह दिया ना, हमारे ये रिलेशन और कंटिन्यू नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं आज ही तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता हूँ। मेरा हाथ छोड़ोते मुझे घर जाने में लेट हो रहा है। तुम चले जाओगे मतलब? मेरे इमोशन का कोई कीमत नहीं है जिमिन। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम ब्रेकअप बोलने से ही ब्रेकअप हो जाएगा, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, मेरे बोलने से ही खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने प्रपोज किया था तुम्हें। मुझे अभी महसूस हो रहा है मुझे ये रिलेशन करनी नहीं चाहिए थी। तुम मुझे और पसंद नहीं हो। मैं ये रिलेशनशिप और कंटिन्यू नहीं करना चाहता होते। तुम भी ये समझने की कोशिश करो। ओह अच्छा, और मेरा प्यार ये तुम नहीं समझते हो? अरे तुम इतना क्यों रो रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। हमारे तो कुछ ही दिन का ही रिलेशन थी, जस्ट ओनली 2 इयर्स का, और इतने में तुम मुझे इतना प्यार करने लगे हो। बाय द वे, मैं अभी चलती हूँ। मुझसे तुम्हारी ये ड्रामा और टॉलरेट नहीं हो रही है। मेरा प्यार, मेरा इमोशन, ये सब तुम्हारे लिए बस ड्रामा है जिमिन। बिल्कुल, फिर नहीं तो क्या। और ये तुम्हारे सो कॉल्ड प्यार के नाटक यही स्टॉप करो। ते और कुछ ना कह के जिमिन का हाथ छोड़ देता है। जिमिन वहाँ से चला जाता है। ते उसके जाने की तरफ देखता है। जिमिन चले जाने के बाद ते बहुत रोता है। जिमिन, क्या तू रेडी है? मैंने तेरा ब्रेकफास्ट नीचे रेडी रखा है, जल्दी जाके ब्रेकफास्ट कर ले, तुझे तो निकलना भी है। दी, मैं रेडी हूँ। मैं नीचे जा रही थी, आप ऊपर आ गए हो। आज हमारे न्यू बॉस आने वाले हैं। कल रात तुम्हें बताया था, वो हमारे बॉस का बेटा है। अच्छा, आफ्टर ऑल तू तो असिस्टेंट है, तुझे जल्दी पहुंचना होगा, इसलिए बातें बंद करके जल्दी जाके ब्रेकफास्ट कर ले। उसके बाद जिमिन नीचे आके ब्रेकफास्ट कर लेता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद उसके बेस्ट फ्रेंड लिया के साथ उसका मुलाकात होता है। अच्छा लिया, मैंने तुझे सब बताया था, उस मुताबिक तूने सबको सब कुछ बता दिया है ना? और हमारे न्यू बॉस आने में बस 1 घंटा ही बचा है। अच्छा वो सब छोड़, सर आ गए हैं? सर कहाँ है? जिमिन, इतना टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब रेडी रखा है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जा। और ऐसे भी सर तुझे ढूंढ रहे थे, सर अपने केबिन में है, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए यहाँ वेट कर, मैं अभी आती हूँ। मैं आई कम इन सर? यस कम। जिमिन, तुम इतना लेट क्यों आए हो? कब से तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। अच्छा जो भी हो, इसके बाद से तुम्हारे न्यू बॉस ये सब टॉलरेट नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी आने की कोशिश करना और तुम्हें सब काम समझा के मुझे निकलना है। सॉरी सर। हाँ सर बोलिए, क्या काम है? इतनी जल्दी सर? आप इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? आपको तो अभी नहीं जाना था, न्यू बॉस आएंगे उसके बाद आपको जाना था। आप बोले थे मुझे एयरपोर्ट जाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, और वैसे भी मेरा एक काम आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें सब समझा के यहाँ से चला जाऊँगा, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा ठीक है सर, आप बोलिए। इसके बाद जिमिन को आर्यन सब समझाने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिमिन भी आर्यन के केबिन से निकलकर लिया के पास चला जाता है। तो हमारे न्यू बॉस आने में बस कुछ ही देर बाकी है। तो मिस पी, क्या आप रेडी हो? क्यों, इसमें रेडी होने वाली कौन सी बात है? तू भी ना? धत जिमिन, तू भी नहीं समझती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, असल में मैं काम की ही बात कर रही थी। वो आर्यन सर ने तुझे जल्दी बुलाया था सब काम समझाने के लिए, इसलिए मैंने कहा क्या मिस पी आप रेडी हो? व्हाटएवर, तेरी कई बातें मुझे समझ नहीं आती हैं। बाय द वे, हमारे न्यू बॉस का नाम क्या है? मुझे अब तक वो भी नहीं पता है। कैसे पिए है तू? तुझे बॉस का नाम भी नहीं पता है? हमारे बॉस का नाम है। लिया की बातें खत्म होते ना होते सभी स्टाफ अपने न्यू बॉस को वेलकम करने के लिए बिजी हो जाते हैं। जिमिन जल्दी से अपने फ्लावर बुके को हाथ में ले लेता है क्योंकि वही तो पिए है, उसे ही तो पहले जाना होगा। जिमिन अपने फ्लावर बुके को लेके जब ही उस इंसान के सामने जाके खड़ा होता है। जिमिन अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाती है क्योंकि सामने जो खड़ा है वो और कोई नहीं, ते है। ते जिमिन के हाथों से फ्लावर बुके लेकर उसे थैंक्स कहकर उसके पास से चला जाता है। जिमिन चुपचाप एक ही जगह खड़ी हो जाती है। तभी पास से लिया बोलती है, जिमिन, ओए, सर तुझे कब से बुला रहे हैं, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? सर तुझे कब से बुला रहे हैं। जिमिन को होश आता है। वो ते के सामने जाते ही ते उसे चिल्ला के कहता है,
एक्सक्यूज मी मिस जिमिन, तुम्हें और कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मेरा रूम किस तरफ है, मुझे दिखाओ। या फिर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि तुम यहाँ के बॉस हो। आई एम सॉरी सर, जस्ट शट अप, मुझे एक्सक्यूज मत दिखाओ, अभी काइंडली मेरा रूम दिखा दो, वही मेरे लिए अच्छा होगा। श्योर सर, कम। जिमिन ते को रूम दिखा देता है। उसके बाद ते कहता है, जब मुझे जरूरत होगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगा, अब तुम जा सकती हो। जिमिन चला जाता है। जब वो अपने कैबिन में बैठी हुई थी, ठीक तभी, मैम सर आपको अपने कैबिन में बुला रहे हैं। ओके तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। मैं आई कम इन सर? यस कम। एंड इतने लेट क्यों होते हो तुम? मैंने तुम्हें कब बुलाया है? मुझे लेट वर्क बिल्कुल पसंद नहीं है। बाय द वे, देखो मेरे टेबल के ऊपर कुछ फाइल्स रखे हैं, इसे तुम ले जाओ और कल के अंदर इसे कंप्लीट करके दे देना। कल मतलब कल, नेक्स्ट डे नहीं होना चाहिए। ये बात तुम दिमाग में घुसा लो, अभी लो और यहाँ से निकलो। ते तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? जब से आए हो तब से मेरे ऊपर रूडली। एक्सक्यूज मी मिस जिमिन, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हो? खुद की बॉस को नाम से बुला रहे हो। ये फर्स्ट टाइम की गलती है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अगर ये नेक्स्ट टाइम हुआ तो मेरे पास कोई मार्क्स नहीं रहेगा। माइंड इट, अभी निकलो यहाँ से। जिमिन और कुछ भी नहीं कहता है, वो फाइल्स लेके केबिन से निकल जाता है। उनके ऑफिस 9 बजे छुट्टी हो जाता है। जिमिन घर पहुँच के शॉक्ड हो जाता है। इतने फाइल्स में इतने काम वो एक रात में कैसे करेगी, लेकिन फिर भी उसे करना होगा। जिमिन जल्दी फ्रेश होके अपना डिनर कंप्लीट करके 10 बजे से अपने काम पे बैठ जाता है। अभी रात के 3 बज रहे हैं। जिमिन का हाफ काम अभी पूरा हुआ है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। इस तरफ रोज जिमिन को बुलाता है। क्या हुआ जिमिन, और कितना बाकी है? तू क्या नहीं सोएगी? अच्छा क्या मैं तेरा हेल्प कर दूं? नहीं दी, बस थोड़ा सा बाकी है, मैं अभी जाके सो जाता हूँ। आप ही जाके सो जाओ, इतना रात जागना आपके तबीयत के लिए ठीक नहीं होगा। और तेरा तबीयत? तेरा बॉस कैसा है? पहले दिन आके इतना काम दे दिया है। सीरियसली? ठीक है मैं जाके सो जाता हूँ, तू भी जल्दी आ जाना। नहीं दी, मैं खुद ही लाई थी। वैसे भी ये फाइल्स बहुत दिनों से रखे हुए थे, इसलिए मैं कंप्लीट करने के लिए ले आई थी। आप चिंता मत कीजिए, आप जाके सो जाइए। जिमिन काम खत्म करके वही सो जाता है। रोज आकर सुबह सुबह जिमिन को बुलाता है, लेकिन जिमिन नहीं उठता है। रोज और जिमिन को नहीं बुलाता है, क्योंकि कल देर रात तक जिमिन काम कर रही थी। इस तरफ सुबह के 10 बजने वाले हैं, ऑफिस का टाइम हो गया है। ते जिमिन के लिए वेट करता है, लेकिन जिमिन अभी भी खुद के रूम पर सो रही है। ते जिमिन को बहुत बार कॉल करता है, लेकिन जिमिन के फोन में चार्ज नहीं था, इसलिए वो फोन को साइलेंट करके पास में रख दिया था। रोज इस तरफ काम करते करते टाइम देखना भूल जाती है। जब वो घड़ी की तरफ देखती है तभी वो जाके जिमिन को उठा देती है। जिमिन उठकर घड़ी देखती है। जिमिन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाती है और ब्रेकफास्ट ना करके जल्दी से ऑफिस चली जाती है। मैं आई कम इन सर? असल में मैं कल देर रात तक काम कर रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया हूँ। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था मैं इतना लेट हो जाऊंगा। लिया ने मुझे बताया आप मेरे लिए बहुत देर से वेट कर रहे हो। ते कुछ भी नहीं कहता है। जिमिन के हाथों से फोन लेकर उसे पटक के तोड़ देता है। जब फोन यूज करना नहीं आता है तो फोन रखते ही क्यों हो अपने पास? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है, कोई आइडिया भी है तुम्हें इस बारे में? और मैंने तुम्हें कुछ ही काम दिया था, तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि मैं तुम छोड़कर और किसी को इतना काम देता ही नहीं हूँ। अगर ऑफिस के बाकी स्टाफ अपने काम खत्म करके टाइम से आ सकते हैं तो तुम कहाँ की महारानी हो जो तुम इतने लेट से आओगे? सर मैं तो असल में शट अप, मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता हूँ। माना कि तुम यही कहोगे कि तुम टीए हो, राइट? सो हाँ, यही माइंड करके जल्दी भी तो आ सकती थी। अगर ऑफिस के बाकी स्टाफ जल्दी आ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं आ सकते हो? सर मेरी बात तो सुनिए। जस्ट गो टू हेल, फाइल्स रखो और रूम से निकल जाओ। तुम्हारे मुंह देख के भी मुझे भी गुस्सा आ रहा है। ते की हर बातें जिमिन को याद दिला रही है 5 साल पहले की बातें, जहाँ पे जिमिन भी ते को ठीक ऐसे ही बोला था। जिमिन और कुछ भी नहीं कहता है, वो बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद एक लड़की आती है और वो ते के केबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद ते जिमिन को अपने केबिन में बुलाता है। जिमिन अंदर आने के बाद चौंक जाता है, क्योंकि जेनी ते को हक किया हुआ था। और जिमिन अंदर आते ही जेनी ते को छोड़ देता है और कहता है, आर यू सीरियस? बॉस के रूम पे घुसने के लिए नॉक करना पड़ता है? इतनी भी सेंस नहीं है तुम्हें? और तुम ते के अंडर में काम कर रही हो? कैसा स्टाफ रखा है ते, जहाँ पे इस लड़की का कोई मैनर्स ही नहीं है? मैम सर ने मुझे बुलाया था आने के लिए, इसलिए मैंने और नॉक नहीं किया। ते और कुछ भी नहीं कहता है, वो जिमिन की तरफ देखता है और फिर जेनी से कहता है,
ओके, क्या तू कॉफी लेगी? यस बेबी। इसके बाद हम दोनों एक साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। जिमिन, हम दोनों के लिए 2 कप कॉफी लेके आओ। जिमिन कुछ भी नहीं कहता है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कुछ देर बाद लिया कॉफी लेके आता है। लिया, तुम आए हो? जिमिन कहाँ है? सर, जिमिन का तबीयत कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए वो चला गया है और मुझसे कहा है ये बात आपको बता देने के लिए, इसलिए मैं कॉफी लेके आई। देखा थे, वो लड़की यहाँ से चली गई विदाउट तेरी परमिशन। वो शायद भूल जाता है कि तू यहाँ का बॉस है। हाँ, उसे ये बात याद दिलाना होगा। बाय द वे, लिया, क्या तुम्हें पता है जिमिन कहाँ है? नहीं सर, उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा है। ओके, तुम जाओ। और जानी, तुम मेरे लिए यहाँ वेट कर, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। ते ऑफिस से निकल जाता है जिमिन को ढूंढने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिमिन के लिए प्यार रह जाता है ते के दिल में। वो जिमिन के साथ कितना भी बुरा बर्ताव क्यों ना कर ले, वो आज भी जिमिन से पागलों की तरह ही प्यार करता है। इस तरह ते लिया से पता लगवाता है जिमिन घर में भी नहीं गया है। ते को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगता है। वो सोचता है जिमिन के साथ उसे इतना भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। यही सोचते सोचते उसका नजर एक पार्क में जाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस पार्क में जिमिन बैठी हुई थी। ते दौड़ के जिमिन के पास चला जाता है। जिमिन के कुछ बोलने से पहले ही ते जिमिन को हक कर लेता है। सर, ये आप क्या कर रहे हो? आपको क्या हुआ है? जस्ट शट अप। तुम्हें पता नहीं है मुझे क्या हुआ है? तुम्हें पता है मुझे कितना टेंशन हो रहा था? मुझे बिना कहे तुम इस तरह क्यों आए हो? क्यों सर, आपके और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि आपको मुझे बोल के आना पड़े। और मैंने तो पर्सनली लिया को बताया था कि मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा। जिमिन, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम मेरे क्या हो, इसलिए ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। सब हमारी तरफ देख रहे हैं। प्लीज सर, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। सर, छोड़िए मुझे। जिसे देखना है उसे देखने दो। तुम मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी हो। मैं तुम्हें जहाँ चाहूँ वहाँ कर सकता हूँ और मेरा जब मन करे तब। अच्छा, अब बताओ, तुमने मेरे साथ उस दिन वैसा क्यों किया था? और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो जेनी को देखकर तुम जेलस क्यों थे? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। स्टिल तुम मुझसे झूठ कह रहे हो जिमिन। ते की इतनी जबरदस्ती करने से जिमिन ते को सब कुछ बता देती है। 5 साल पहले जिमिन का एक मेडिकल टेस्ट होता है, जहाँ पे जिमिन का रिपोर्ट उतना भी अच्छा नहीं था, इसलिए मजबूरी के कारण जिमिन ने ते के साथ ब्रेकअप किया था। जिमिन ते को सब खुल के बता देती है। आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। प्लीज बेबी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। आई एम सॉरी। ते प्लीज तुम ये सब बातें भूल जाओ, तब तो मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया था। क्या तुम वो सब बातें अभी भी याद रखे हो? ये सब भी तुम भूल जाओ। और तब मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत खराब बिहेव किया था। ते और जिमिन को कुछ भी कहने नहीं देता है और उसे किस करने लगता है।